एक भोला नाम का बूढ़ा आदमी छोटे से गांव में रहता था। भोला को अपने गांव और गांव वालों से बहुत लगाव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए दूर दूर के शहरों में जाया करते थे। दिन भर मजदूरी करके उन्हें जो कुछ भी मिलता उसी से अपना घर चलाया करते थे। भोला ने कई बार कोशिश की कि गांव के लोग यहीं रहकर अपने गांव की तरक्की करें, पर हर कोई उसकी बात सुनकर टाल देता। गांव वालों को लगता था कि यहाँ रहकर वह ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते। भोला के पास गांव में काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़मीनें बंजर हो चुकी थीं। भोला ने कई बार कोशिश की कि वो अपनी ज़मीनों में खेती कर सके, लेकिन बुढ़ापे में उससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती थी। एक दिन भोला को उपाय सूझा। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा कि मेरी ज़मीन पे पैसों का पेड़ उगा है। सभी गांव वाले ये सुनकर बड़े हैरान हुए। सबने जाकर देखा तो वहाँ सचमुच में एक छोटा सा पेड़ था, जिस पे 5-10 रुपए के नोट भी लगे हुए थे। यह देखकर सभी हैरान हो गए। पूछने पर भोला ने बताया कि उसके पास कुछ बीज थे, जिनको उसने 4 महीने पहले बोया था और 4 महीनों के बाद ये पेड़ उगा है। सभी भोला की बात सुनकर उससे बीज मांगने लगे। भोला ने कहा कि यह बीज सिर्फ इसी ज़मीन पर लगा सकते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते सारे गांववासी अपने अपने घरों से फावड़ा और खुरपी ले आए और पूरे बंजर ज़मीन को खोदकर उसे बीज बोने लायक बना डाला। भोला ने सभी को अलग अलग प्रकार के बीज दिए और उन्हें ज़मीन में रोपने को कहा। सभी ने वैसा ही किया और भोला को कहा कि वो 4 महीनों बाद अपने पैसे लेने आएंगे। भोला ने सभी को भरोसा दिलाया और अपने अपने घर जाने को कहा। भोला को पता था कि बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश शुरू हो गई। भोला ने भी ज़मीन की अच्छी देखरेख की। धीरे धीरे उसमें कई तरह की फसलें लहराने लगी। कहीं पे टमाटर लगे थे, तो कहीं पर गाजर, तो कहीं पे मटर भी थे। भोला ने सभी फसलों को एक जगह इकट्ठा किया और बाजार में बेच आया। गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। सभी को पैसों का पेड़ चाहिए था। खेत में पहुंचने पे सभी ने देखा कि भोला पहले से ही वहां सभी का इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में 2 थैलियां थीं। भोला ने थैलियों को खोलकर दिखाया, जिसमें ढेर सारे रुपए थे। सभी गांव वाले खुशी से फूले न समाये। फिर भोला ने गांव वालों को बताया कि किस तरह उसने अलग अलग फसलें लगवाई, जिसकी वजह से जो भी चीजें होगी उन्हें बाजार में बेचकर उसने ये मुनाफा कमाया। सारे गांववासी भोला की सूझबूझ की सराहना करने लगे। भोला ने भी सभी को उनकी मेहनत के पैसे दिए और अपने पैसों के पेड़ का राज सबके सामने खोल दिया कि किस तरह उसने कुछ रुपयों को पेड़ की टहनियों से चिपकाया था। सभी गांववासियों को समझ आ गया कि असली पैसों का पेड़ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लगाई हुई फसलों और पेड़ पौधों से ही है।